आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत के आदि पर्व के 14वें अध्याय की कथा सुनाते हुए महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, राजा द्रुपद के यूं कहने पर प्रतापी द्रोण क्रोध से जल उठे और 2 घड़ी तक गहरी चिंता में डूबे रहे। फिर वह बुद्धिमान पांचाल नरेश से बदला लेने के विषय में मन ही मन कुछ निश्चय करके कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर नगर में चले गए। हस्तिनापुर में पहुंचकर द्विजश्रेष्ठ द्रोण गौतम गोत्रीय कृपाचार्य के घर में गुप्त रूप से निवास करने लगे। इस प्रकार द्रोण ने वहां अपने आप को छिपाए रखकर कुछ समय तक निवास किया। तदंतर एक दिन कौरव पांडव सभी वीर कुमार हस्तिनापुर से बाहर निकलकर बड़ी प्रसन्नता के साथ मिलजुल कर वहां गुल्ली डंडा खेलने लगे। उस समय खेल में लगे हुए उन कुमारों की वो बीटा अर्थात गुल्ली कुएं में गिर पड़ी। तब वह उस बीटा अर्थात गुल्ली को निकालने के लिए बड़ी तत्परता के साथ प्रयत्न में लग गए, परंतु उसे प्राप्त करने का कोई भी उपाय उनके ध्यान में नहीं आया। उस समय उन्होंने एक श्याम वर्ण के ब्राह्मण को थोड़ी ही दूर पर बैठे देखा, जो यज्ञ करके किसी प्रयोजन से वहां ठहरे हुए थे। वह आपत्तिग्रस्त प्रतीत होते थे। उनके सिर के बाल श्वेत हो गए थे तथा शरीर अत्यंत दुर्बल था। उन महात्मा ब्राह्मण को देखकर वह सभी कुमार उनके पास पहुंच उन्हें घेर कर खड़े हो गए। उनका उत्साह भंग हो गया था। कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होती थी और मन में भारी निराशा भर गई थी। तब पराक्रमी द्रोण जी ने ये देखकर कि इन कुमारों का अभीष्ट कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, ये उसी प्रयोजन से मेरे पास आए हैं। उस समय मंद मुस्कुराहट के साथ बड़े कौशल से बोले, अहो तुम लोगों को छात्र बल को धिक्कार है। तुम्हारी अस्त्र विद्या विषयक निपुणता को भी धिक्कार है, क्योंकि तुम लोग भरत वंश में उत्पन्न होकर भी कुएं में गिरी हुई गुल्ली को ना निकाल सके। देखो, मैं तुम्हारी गुल्ली और अपनी इस अंगूठी दोनों को सीकों से निकाल सकता हूँ। तुम लोग मेरे भोजन की व्यवस्था करो। उन कुमारों से ऐसा कहकर शत्रुओं का दमन करने वाले द्रोण जी ने उस निर्जल कुएं में अपनी अंगूठी डाल दी। उस मुद्रिका को कुएं में डालकर द्रोण ने हंसकर उन भरत वंशीय राजकुमारों से कहा, ये मुट्ठी भर सीके हैं जिन्हें मैंने अस्त्र मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया है। तुम लोग इसका बल देखो जो दूसरे में नहीं है। मैं पहले एक सीख से उस गुल्ली को बींध दूंगा, फिर दूसरी सीख से वो उस पहली सीख को बींधूंगा। इसी प्रकार दूसरी सीख को तीसरी से बींधते हुए अनेक सीखों का संयोग होने पर मुझे गुल्ली मिल जाएगी। तत्पश्चात द्रोण जी ने जैसा कहा था वो सब कुछ अनायास ही कर दिखाया। ये अद्भुत कार्य देखकर उन कुमारों के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। इसे अत्यंत आश्चर्य मानकर वह ईश्वर का रब बोले, हे ब्रह्म ऋषि, अब आप शीघ्र ही इस अंगूठी को भी निकाल दीजिए। तब महायशस्वी द्रोण जी ने धनुष बाण लेकर बाण से उस अंगूठी को बींध दिया और उसे ऊपर निकाल लिया। शक्तिशाली द्रोण जी ने इस प्रकार कुएं से बाण सहित वो अंगूठी निकालकर उन आश्चर्यचकित कुमारों के हाथ में दे दी, परंतु वह स्वयं तनिक भी विस्मित नहीं हुए थे। कुमार बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। ये अद्भुत अस्त्र कौशल आपके सिवा और किसी में नहीं है।
आप कौन हैं, किसके पुत्र हैं, ये हम जानना चाहते हैं। बताइए हम लोग आपकी क्या सेवा करें। द्रोण बोले, तुम सब लोग भीष्म जी के पास जाकर मेरे रूप और गुणों का परिचय दो। वह महातेजस्वी भीष्म जी ही मुझे इस समय पहचान सकते हैं। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, वह कुमार बहुत अच्छा कहकर भीष्म जी के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। कुमारों की बातें सुनकर भीष्म जी समझ गए कि वह आचार्य द्रोण हैं। फिर ये सोच कर कि द्रोणाचार्य ही इन कुमारों के उपयुक्त गुरु हो सकते हैं, भीष्म जी स्वयं ही आकर उन्हें सत्कार पूर्वक घर ले गए। वहां शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भीष्म जी ने बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ द्रोणाचार्य से उनके आगमन का कारण पूछा और द्रोण ने सब कुछ बतला दिया। भीष्म जी बोले, हे विप्रवर, अब आप अपने धनुष की डोरी उतार दीजिए तथा यहाँ रहकर राजकुमारों को धनुर्वेद एवं अस्त्र शस्त्रों की अच्छी शिक्षा दीजिए। कौरवों के घर में सदा सम्मानित रहकर अत्यंत प्रसन्नता के साथ मनोवांछित भोगों का उपभोग कीजिए। कौरवों के पास जो धन, राज, वैभव तथा राष्ट्र है, उसके आप ही सबसे बड़े राजा हैं। समस्त कौरव आपके अधीन हैं। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।